क्या आप जानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड को धन और समृद्धि देने वाली माता लक्ष्मी के पिता कौन थे? और उससे भी बड़ा रहस्य यह है कि उनके पिता अपनी बेटी का विवाह किससे करना चाहते थे। एक ऐसी इच्छा जिसने देवलोक से लेकर पाताल लोक तक तहलका मचा दिया था। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि माता लक्ष्मी तो समुद्र मंथन से प्रकट हुई थीं, तो उनके पिता सागर हुए। लेकिन हमारे पौराणिक ग्रंथों में एक और ऐसी प्राचीन कहानी है जिसके बारे में 99% लोग नहीं जानते। क्या आप जानना चाहते हैं कि उस कहानी में उनके पिता ने अपनी बेटी के विवाह के लिए क्या अनोखी शर्त रखी थी? चलिए सबसे पहले उस कथा पर बात करते हैं जिसे सब जानते हैं। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया तब उसमें से 14 रत्न निकले। उन्हीं रत्नों में से एक थी माता लक्ष्मी। क्योंकि वह समुद्र से प्रकट हुई थी, इसलिए समुद्र देव को उनका पिता माना गया। समुद्र देव अपनी इस अत्यंत सुंदर और दिव्य पुत्री का विवाह किसी साधारण जीव से नहीं बल्कि सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु से करना चाहते थे। लेकिन रुकिए, कहानी में असली रोमांच तो अब शुरू होता है। क्या समुद्र देव के अलावा भी माता लक्ष्मी का कोई और पिता था? एक ऐसे ऋषि जिन्होंने माता लक्ष्मी को अपनी पुत्री के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार एक समय राजा और ऋषि कुशध्वज ने माता लक्ष्मी को अपनी बेटी के रूप में पाने के लिए दिन रात एक कर दिए थे। उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी ने उनके घर एक पुत्री के रूप में जन्म लिया जिनका नाम वेदवती रखा गया। ऋषि कुशध्वज अपनी इस दिव्य बेटी से अगाध प्रेम करते थे और उन्होंने मन ही मन एक कड़ा संकल्प ले लिया था। वह संकल्प यह था कि वह अपनी बेटी का विवाह केवल और केवल भगवान विष्णु से ही करेंगे। वह किसी भी अन्य देवता, राजा या असुर को अपनी बेटी नहीं सौंपना चाहते थे। अब आप खुद सोचिए, जब यह बात उस समय के शक्तिशाली और घमंडी असुरों को पता चली होगी तो क्या हुआ होगा? क्या उन्होंने ऋषि कुशध्वज के इस फैसले को आसानी से मान लिया होगा? बिल्कुल नहीं। ऋषि कुशध्वज के इस फैसले से एक भयानक असुर शंभासुर अत्यंत क्रोधित हो गया। वह खुद वेदवती की सुंदरता पर मोहित था और उससे विवाह करना चाहता था। जब ऋषि ने साफ मना कर दिया तो उस दुष्ट असुर ने रात के अंधेरे में ऋषि कुशध्वज की बेरहमी से हत्या कर दी। पिता के अचानक चले जाने से माता लक्ष्मी के उस अवतार यानी वेदवती पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन उन्होंने अपने पिता के वचन को टूटने नहीं दिया। अपने पिता की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए वेदवती ने राजपाट छोड़ दिया। वह घने वन में चली गई और भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। यही वेदवती आगे चलकर त्रेता युग में माता सीता जी के रूप में जन्मी और उनका विवाह भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम से हुआ। इस तरह माता लक्ष्मी के पिता की वह अंतिम इच्छा अंततः पूरी हुई।